दोस्तों, एक बार एक टीचर ने क्लासरूम में अपने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसको खड़ा किया और उसको गिराने की कोशिश में लग गया। स्टूडेंट ताकतवर था, टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह पर अकड़ कर खड़ा रहा। अब टीचर ने और ज़्यादा ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि स्टूडेंट धीरे धीरे झुकता चला गया और ज़मीन पर गिर गया और उसी के साथ टीचर भी गिर गया। फिर टीचर खड़ा हुआ, स्टूडेंट को खड़ा किया और क्लास को मुखातब करके कहने लगा कि आप लोगों को हैरानी हुई होगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट था जिसके ज़रिए से मैं बताना चाहता था कि किसी शख्स को गिराने के लिए खुद भी गिरना पड़ता है, जबकि किसी शख्स को उठाने के लिए इंसान खुद भी खड़ा हो जाता है। जनरली स्पीकिंग दोस्तों, किसी शख्स को नीचा दिखाना आम तौर पर दो तरीक़ों से होता है, लैंग्वेज या बिहेवियर, यानी अपनी ज़बान इस्तेमाल करके या बिहेवियर के ज़रिए से किसी शख्स को नीचा दिखाना। ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल एब्यूज़ है दोस्तों। उससे उस शख्स का सेल्फ इस्टीम हर्ट होता है और उसका पोटेंशियल दब जाता है। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है। नंबर 1, क्रिटिसिज्म, यानी तनकीद के ज़रिए से किसी शख्स के ऊपर ऐसा कमेंट पास करना जो उसको इनसिक्योर फील कराए और उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर दे। मिसाल के तौर पर यह कहना कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। और दूसरा तरीका है ट्रिविलाइजिंग, यानी किसी दूसरे शख्स के अचीवमेंट को अनइम्पोर्टेंट फील कराना। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की कामयाबी पर यह कहना कि ये तो बहुत ही आम बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। और तीसरा तरीका है डिस्काउंटिंग, यानी कि पास्ट के फेलियर और मिस्टेक्स का हवाला देते हुए डिसएम्पावर करना। मिसाल के तौर पर यह कहना कि लास्ट टाइम तो तुम फेल हो गए थे, अब तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इस बार पास हो जाओगे। और चौथा तरीका है अंडरमाइनिंग, यानी किसी शख्स को इनकॉम्पिटेंट फील कराना। मिसाल के तौर पर यह कहना कि आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये तमाम चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव इमोशंस हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर या तो खबासत की वजह से होती हैं या फिर रिवेंज यानी बदले की भावना से होती है। रिवेंज क्या है? रिवेंज बदले का जज्बा। लेकिन साथ ही साथ एक बात जहन में रखें कि रिवेंज दो तरह के होते हैं, एक है हेल्दी रिवेंज और दूसरा है अनहेल्दी रिवेंज, जिसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। अब ये जो हेल्दी रिवेंज है ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। वो कैसे? कि ये आपको ज़िंदगी में कुछ बनने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेकरार कर देता है। फ्रैंक सिनाट्रा का एक मशहूर कोट है कि द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस, यानी सबसे बेहतरीन रिवेंज ये है कि आप ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होकर दिखा दें। और अगर अनहेल्दी रिवेंज की बात करें तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है दोस्तों। रिसर्च के फाइंडिंग्स बताते हैं कि यह आपका बहुत ही पावरफुल एनिमी है। क्यों? क्योंकि जिस शख्स को आप नीचा दिखाना चाहते हैं, जिस शख्स से आप बदला लेना चाहते हैं, जब तक आप उसको नीचा ना दिखा दें, उससे बदला ना ले लें, तब तक आप गोया की आग में होते हैं। आपके दिलो दिमाग में एक बेचैनी सी लगी रहती है कि कब उस शख्स को हम नीचा दिखाएं और कब उससे बदला लें। यह आपके तमाम तर फोकस और एनर्जी को उसी के ऊपर सेंट्रलाइज रखता है कि आपको अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं देता। अब याद रखिए कि आपका दुश्मन जितना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, आपको उतना ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और उसको गिराने के लिए आपको उतना ही गिरना पड़ेगा, और बाज़ दफ़ा तो इंसानियत के लेवल से कहीं ज़्यादा नीचे। अब फैसला आपके हाथ में है कि किसी शख्स को नीचा गिराने की कोशिश में आप खुद भी गिरना चाहते हैं या किसी शख्स को ऊपर उठाने की कोशिश में खुद भी उठना चाहते हैं।